आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और सवाल की स्टेटमेंट में है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी कि क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसको वो कहता है कि एक्सपेंड करो और जो फिफ्थ टर्म आए उसके अंदर जो x की पावर 5 होगी उसका कोएफिशिएंट आप बताएं। तो हमने इस सवाल को एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल सीरीज और सबसे पहले हम अपने सवाल को सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये बट्टे की सूरत में मौजूद है। तो बट्टा हम ऊपर लेके जाते हैं और इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी। एक है स्टार्ट में 1 प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे और दूसरे के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है ये फार्मूला ओपन हो चुका है, फिर बड़ी ब्रैकेट है और 1 नेगेटिव एक्स और उसकी पावर नेगेटिव 3 जो है इसके ऊपर बाइनोमियल फार्मूला लगाएंगे, इसके मुताबिक चलेंगे। पहले 1 है 1 लिख दिया, फिर n है तो नेगेटिव 3 लिख दिया, फिर b है तो नेगेटिव x लिख दिया क्योंकि हमारा b जो है वो नेगेटिव x है, जो भी इधर होगा वो हम उठाएंगे। तो फिर हमारे पास n है नेगेटिव 3, फिर n है नेगेटिव 3 और नेगेटिव 3 और नेगेटिव 1 मिलकर नेगेटिव 4 बना देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव 4 लिखा है, बाकी नीचे 2 फैक्टोरियल है और फिर b की जगह पे नेगेटिव x और उसका क्योंकि b का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर हमने फिफ्थ टर्म तक जाना है और इजी वे ये है कि आप जो है इसके आगे एक ऊपर भी टर्म बढ़ाते जाएं और नीचे एक फैक्टोरियल बढ़ाते जाएं तो आप इस तरह फिफ्थ तक चले जाएंगे क्योंकि फार्मूला जो है वो आपको जो है टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसके बाद अगले में आप क्या करें, नेगेटिव 5 लिख दें और एक फैक्टोरियल बढ़ा दें, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उससे अगले में एक और डिजिट बढ़ा दें, नेगेटिव 6 लिख दें और नीचे एक फैक्टोरियल बढ़ जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। इससे आगे जो है फिफ्थ में आप नेगेटिव 6 के बाद नेगेटिव 7 तक चले जाएं और नीचे एक फैक्टोरियल बढ़ा दें, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह हम फिफ्थ टर्म तक पहुंच जाएंगे और साथ जो बी है वो पहले स्क्वायर में होगा, फिर क्यूब में होगा, इसी तरह फिर उसकी पावर 4 और फिर 5 तक चली जाएगी और हमने 5 तक ही जाना है क्योंकि वो फिफ्थ टर्म तक कह रहा है। तो अब हमने इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं और अब हम इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ये है कि एक तो हमने पहले स्क्वायर ओपन किया हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर जाना है, 1 एज इट इज़ आएगा, फिर नेगेटिव 3 और नेगेटिव x मिलके प्लस 3x बना देंगे और फिर हम नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेगेटिव x की पावर स्क्वायर है तो ये नेगेटिव 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर आपस में हमें प्लस दे देगा। और यहाँ पे भी जो इसका सोल्यूशन है देखते हैं, नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 बटा 2 फैक्टोरियल क्या है, नेगेटिव 3 बट नेगेटिव 2 और 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 के आगे है तो उसको एक्सपेंड करके हम रिवर्स में 1 तक लेके आएंगे और जब भी फैक्टोरियल आगे किसी डिजिट के हो तो उसको खींच के 1 तक लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही दर्जा वापस आएंगे क्योंकि आगे 1 आ जाएगा। तो ऊपर नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो चुका है और आंसर हमारा 6 आया है तो हमने 6 आंसर को पकड़ के इस x स्क्वायर के साथ लिख देना है क्योंकि यहाँ पे भी प्लस हो चुका है
नेगेटिव नेगेटिव और वहाँ पे भी प्लस हो चुका है, तो फाइनली प्लस इस 6 के साथ आएगा। अब नेक्स्ट वहाँ x के ऊपर भी क्यूब है, क्योंकि यहाँ भी जो नेगेटिव को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, तो नेगेटिव एक्स क्यूब आएगा। तो देखते हैं कि -3, -4, -5/3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है। -3, -4, -5/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 को खींच के 1 तक लाना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा -10। तो ऑलरेडी वहाँ पे भी नेगेटिव एक्स क्यूब भी है, ये इसका आंसर भी नेगेटिव आ चुका है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस बनाएंगे और हमें मिलेगा 10x क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट में आएंगे तो पहले आप देखें नेगेटिव x की पावर 4 है, नेगेटिव को हम 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। और देखते हैं -3, -4, -5, -6/4 फैक्टोरियल का आंसर क्या है। तो यहाँ पे मैंने आंसर निकाला हुआ है -3, -4, -5, -6 और 4 को हम 1 तक लेके जाएंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर प्लस में आएगा 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे x जो है उसकी पावर भी 4 है, तो उसके साथ भी प्लस है, इसका आंसर भी प्लस में है, तो प्लस 15x की पावर 4 आएगा। और इसी तरह नेक्स्ट में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे नेगेटिव x की पावर 5 है, नेगेटिव को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे -3, -4, -5, -6, -7 का आंसर क्या है बटा 5 फैक्टोरियल। तो लास्ट में आप देखें कि इनका आंसर जो है वो -21 आ रहा है। तो -21 उधर भी है और इधर नेगेटिव x की पावर 5 भी है, दोनों नेगेटिव आपस में मिलके हमें प्लस 21 और x की पावर 5 देंगे। और अगले स्टेप में हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट में जहां जहां पे x की पावर 5 आएगी उनके कोफिशिएंट्स को हमने उनको उठा लेना है और फिर उनके कोफिशिएंट्स को हम प्लस करके आंसर बताएंगे। तो अगर आप वैसे करना चाहें तो यहाँ पे आप लास्ट को पकड़ें और इसके फर्स्ट को पकड़ें, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास x की पावर 5 आएगी। फिर उससे पिछले को पकड़ें और इधर से सेकंड को पकड़ें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास यानी 15 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, पावर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में ऐड हो जाती हैं, तो 4 और 1 मिलके 5 बनाएंगे। इसी तरह 10x की क्यूब है और यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, तो 10 इस के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर x की पावर क्यूब है यानी 3 और उधर 2 है, तो मिलके फिर 5 बनाएंगे और 10x की पावर 5 आएगा। बाकी जो है मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमें कहीं भी x की पावर 5 नहीं मिलने वाला। तो ये शॉर्टकट है, अगर आप इसको अपनाएंगे तो टाइम बचेगा। और इसके बाद क्योंकि x की पावर 5 सबके साथ है, इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देंगे और हमें मिलेगा 61। और सवाल में भी यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताएं, तो हमने बता दिया कि ये 61 है और ये ही हमारा आंसर है।